सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं चैलेंज वोट या अव्याक्षेपित या चुनौती वोट क्या है। यदि इस तरह का मामला आता है तो हम किस तरह की प्रोसेस अपनाएंगे, क्या प्रक्रिया हमारी रहने वाली है। यदि आपके बूथ पर ऐसा कोई मामला आ जाए तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी यदि होगी तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और उस प्रोसेस को आराम से कर सकोगे। तो चलिए मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि चैलेंज वोट होता क्या है, यदि ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम किस तरीका से फेस करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि चैलेंज वोट की स्थिति बनती कैसे है, चैलेंज वोट होता क्या है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैं यहां पर एक बूथ का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जैसे पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड। ठीक है, यहां पर आपके एजेंट बैठे हुए हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहां पर पीआरओ साहब बैठे हुए हैं और यहां पर आपका कंपार्टमेंट है ये। ठीक है, यहां पर आपकी वीवीपैट रखी हुई है और यहां पर आपकी बीयू रखी हुई है। ठीक है, ये ऐसे आपको समझना है। तो ये देखिए, ये हमने एक पूरा का पूरा बूथ का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसको समझाता हूं कि चैलेंज वोट क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रामफूल। क्या नाम है? रामफूल। वोट डालने के लिए आया रामफूल, पीओ फर्स्ट के पास पहुंचा। सबसे पहले पीओ फर्स्ट से ही मुलाकात होती है। पीओ फर्स्ट को उसने अपना ईपे कार्ड दिया, उसने वोटर लिस्ट में देखा, वोटर लिस्ट में नाम देखा और कहा कि चलो ठीक है। इतने में ही इसने देख लिया, पीओ फर्स्ट ने सारा कुछ देख लिया, उसके हिसाब से जो उसको देखना था वो सब देख लिया, उसकी पहचान कर ली कुल मिलाकर के। इतने में ही यहां पर जो बैठे हुए एजेंट हैं, एक एजेंट ने कहा कि रुको रुको साहब, ये रामफूल नहीं है, ये गलत है, ये तो राम सिंह का लड़का है, फूल सिंह है इसका नाम। तो इस एजेंट ने कहा कि ये रामफूल नहीं है, ये तो फूल सिंह है, मैं इसको जानता हूं। एजेंट ने चुनौती दे दी कि नहीं, पीओ फर्स्ट ने जो उसकी पहचान की क्या ये रामफूल है, एजेंट ने उसको चुनौती दे दी कि नहीं नहीं, ये रामफूल नहीं है, ये तो फूल सिंह है। ये होती है चुनौती। चुनौती एजेंट में से कोई भी एजेंट दे सकता है, लेकिन पीआरओ साहब तब तक उसकी चुनौती को नहीं मानेंगे जब तक कि एजेंट 2 रुपए की रसीद नहीं कटवा लेता। तो अब आपको हम बता दें मित्रों कि चुनौती करने के लिए 2 रुपए की रसीद कटवानी पड़ती है। इसका अलग से रसीद का एक फॉर्मेट होता है, रसीद आपको साथ में सामान में मिलेगी। 2 रुपए की आप रसीद काटेंगे, जिस एजेंट ने चुनौती दी है उससे कहेंगे भाई 2 रुपए जमा कराइए पहले और रसीद कटवाइए, उसके बाद में आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो ये एजेंट वोटर की पहचान को चुनौती दे रहा है। किसको दे रहा है? उसकी पहचान को चुनौती दे रहा है कि ये रामफूल नहीं है, ये तो फूल सिंह है। अब मामला उलझ गया। ऐसी जब स्थिति बन जाए तो इसको कहते हैं मित्रों चैलेंज वोट। क्या कहते हैं? चैलेंज वोट। अब पीआरओ साहब के पास में भेज दिया जाएगा इस मैटर को, और बाकी जो लोग हैं वो सामान्य तरीका से जो वोट चल रहा है वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि इनके चक्कर में सबको रोक दिया जाए। इस मामले को पीआरओ साहब को भेज दीजिए और बाकी प्रोसेस को चालू रखिए। आप आगे जो भी आ रहा है उसको आने दो, इसको कह दो कि भाई आप यहां चले जाओ, पीआरओ साहब से बात करो एक बार, जब मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए तब मेरे पास वापस आ जाना। अब देखिए, यहां पर पीआरओ साहब क्या करेंगे, एजेंट को बुला लेंगे, भाई साहब आप भी इधर आ जाओ। एजेंट को बुला लिया, यहां पर एजेंट यहीं पर खड़ा हुआ है और यहीं पर वोटर खड़ा हुआ है। अब पहले तो एजेंट को समझाएंगे, अच्छे से पूरी चीज समझा देंगे, उसको नियम बता देंगे। जो वोटर वोट डालने वाला है उसको भी समझा देंगे, भाई यदि तू गलत वोट डाल रहा है तो आपको मतलब सजा मिलेगी, निश्चित रूप से शिकायत करेंगे आपकी और अभी पुलिस बुला के तुरंत आपको गिरफ्तार करवा दूंगा यहां पर। ऐसे उसको सारी चीज बता देंगे। ये हो सकता है, लेकिन एजेंट मानने को तैयार नहीं है कि नहीं साहब मैं पक्का जानता हूं ये तो रामफूल नहीं है, ये तो फूल सिंह है। अब क्या करेंगे? अब उसने 2 रुपए की रसीद कटवा ली। ठीक है, अब उस एजेंट से पीआरओ साहब कहेंगे कि आप इसको प्रूफ करिए, आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, आप प्रूफ करिए कि ये फूल सिंह है, रामफूल नहीं है, इसको प्रूफ करो। आप बिना प्रूफ करे, केवल कहने मात्र से नहीं मान सकते। अब उसने प्रूफ इकट्ठे करे, प्रूफ बताए, जो उसके पास थे वो साक्ष्य उसने जुटाए, प्रस्तुत करे और पीआरओ साहब को बताए। पीआरओ साहब संतुष्ट नहीं हुए। कहने का मतलब एजेंट सही नहीं पाया गया, एजेंट ने जो चुनौती दी वो सही नहीं निकली, क्योंकि एजेंट के पास ऐसे कोई प्रूफ के दस्तावेज नहीं मिले, कोई साक्ष्य ही नहीं थे कि वो सिद्ध कर सके कि ये रामफूल नहीं है, फूल सिंह है। ऐसी जब स्थिति रहती है, एजेंट उसको प्रूफ नहीं कर पाता है, तो पीआरओ साहब इस व्यक्ति को वोट डालने के लिए अनुमति दे देंगे कि जा अनुमति तेरे को। ठीक है, ऐसे यदि एजेंट सफल हो जाता है, अपने साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वास्तव में ही ये रामफूल नहीं है, फूल सिंह है, तब एक मौका जो वोट डालने वाला है उसको भी दिया जाएगा। तो पीआरओ साहब उससे भी कहेंगे कि चलो भाई ऐसा है, अब तुम खुद बताओ, तुम रामफूल के नाम से वोट डाल रहे हो, तो अब बताइए आपके पास और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि आप रामफूल ही हो। लाइए डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, बताइए, प्रूफ करो आप। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हमें प्रूफ हो सकता है कि भाई आप रामफूल हो, फूल सिंह नहीं हो। यदि
जो वोट डालने वाला है वो प्रूफ नहीं कर पाता है, इसका मतलब वो चोरी में पकड़ा गया, यानी कि वो गड़बड़ कर रहा था, रामफूल बन के वोट डाल रहा था, जो कि वो रामफूल नहीं है। यदि ऐसा मामला पीआरओ साहब को पकड़ में आ जाता है और ये जो वोटर है वो सिद्ध नहीं कर पाता है मैं रामफूल हूं, इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता है, तो फिर पीआरओ साहब उसको, जो अपने यहां पर पुलिस रहती है, उस पुलिस को उसको पकड़ा देंगे। उसके बाद में एक लेटर लिखेंगे अपने थाने अधिकारी को, उसमें एक फॉर्मेट रहता है हमारे सामान में, उसके बाद में वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और पुलिस से उसको कह देंगे भाई इसको गिरफ्तार करके रखें। इस तरीका से ये प्रोसेस रहती है। अब इसके बाद में आती है बात जो 2 रुपए की बात है, 2 रुपए की राशि कब जब्त होती है। ठीक है, एजेंट ने जो चुनौती दी, यदि एजेंट सही पाया गया तो उसके 2 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, एजेंट गलत पाया गया तो 2 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। ये है, तो ये हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है चुनौती या चैलेंज वोट, जिनको अव्याक्षेपित या चुनौती मत या वोट भी हम कह सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चुनौती वोट क्या होता है, यानी चैलेंज वोट क्या होता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है। हम चैलेंज वोट देखो यहीं रुक गया, आपका पीओ फर्स्ट के पास ही रुक गया, 17 का रजिस्टर तो पहुंचा ही नहीं, वो जो आगे की हम आपको बात क्या बताएं, 17 का रजिस्टर में तो कुछ बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो यहीं रोक लिया गया। आपको हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे, जो चुनौती दी जाती है वो चुनौती सिर्फ और सिर्फ पीओ फर्स्ट के पास ही दी जा सकती है। यदि पीओ फर्स्ट ने उसको वेरीफाई करके आगे भेज दिया और यहां पर उसकी एंट्री हो चुकी है और उस समय यदि एजेंट चुनौती देता है तो वो चुनौती मान्य नहीं होगी, किसी भी सूरत में वो चुनौती मान्य नहीं होगी। आप इस बात को पहले ही समझा दीजिए उनको, भाई चुनौती आपको देनी है तो पीओ फर्स्ट के पास जब वो है उस समय आप देख लो, पहचान कर लो, इसी समय चुनौती दे सकते हो, उसके बाद में कोई चुनौती आपकी स्वीकार नहीं होगी। ये है, तो उम्मीद करते हैं मित्रों आप अच्छे से समझ गए होंगे चैलेंज वोट के बारे में, कब स्थिति बनती है, किस तरीका से हमें इसको फेस करना होता है। इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती रहती है, इसलिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि सब लोगों को इसका फायदा मिल सके। सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।